गुड मॉर्निंग बच्चों आपको हम फिज़िक्स में डिस्टेंस बता देते, डिस्प्लेसमेंट बता देते। कल के क्लास में मैंने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपको एक्सप्लेन कर दिया था। डिस्टेंस क्या होता है? द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स जर्नी फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू इट्स फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्टेंस को मैंने आप लोगों को पहले ही समझा दिया था कि डिस्टेंस क्या होता है। उसके बाद इसकी डिस्टेंस जो होता है ये हमारा कभी भी ज़ीरो या नेगेटिव नहीं हो सकता है। डिस्टेंस ऑलवेज हमारा पॉजिटिव होता है। ये मैंने आपको बता दिया था कि डिस्टेंस ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और ये कभी भी नेगेटिव और ज़ीरो नहीं हो सकते हैं, ना नेगेटिव होंगे और ना ही ज़ीरो होंगे। जैसे हमने एग्जांपल ले लिया था, मोहन ट्रेवल्स 5 किलोमीटर फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। तो यहाँ पे सपोज़ मोहन ए पॉइंट पे है, यहाँ पे अब यहाँ से इसे बी पे पहुँचना है तो पहले 1 किलोमीटर यहाँ पे पहुँचा। सपोज़ पॉइंट हो गया ये आपका सी, और यहाँ से फिर 1 किलोमीटर चला डी पॉइंट पे पहुँचा, ये ऊपर आपका डी है। फिर यहाँ से 2 किलोमीटर चला ई पे पहुँचा, यहाँ पे सपोज़ ई है तो ये ई पॉइंट पे पहुँच गया। फिर उसके बाद 1 किलोमीटर बी पे पहुँच गया। तो ये इसका एग्जाम्पल था। और नोट में मैंने लिखा था बाई ऑडोमीटर। ठीक है, बाई ऑडोमीटर या इन व्हीकल्स वी मेज़र डिस्टेंस। डिस्टेंस को हम किससे मेज़र करते हैं? ऑडोमीटर से करते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द शॉर्टेस्ट पाथ measured between initial and final position of the object is known as displacement। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है कि कोई भी इनिशियल सपोज दैट इनिशियल पोजीशन हमारा ए है और फाइनल पोजीशन बी है, तो ए से बी तक जाने का जो सबसे शॉर्टर डिस्टेंस होगा वही हमारा होगा डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में आपका क्या दिया रहता है? डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी दिया रहता है। और डिस्प्लेसमेंट आपका ज़ीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ज़ीरो भी है, नेगेटिव भी है एंड पॉजिटिव है। बट डिस्टेंस क्या होता है? ओनली पॉजिटिव होता है, नेगेटिव और ज़ीरो कभी भी नहीं होता है। उसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल मोहन ट्रेवल 5 किलोमीटर फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। सपोज़ ये हमारा कौन सा डायरेक्शन है? ईस्ट है, और ये कौन सा है? नॉर्थ है। इसके बीच में जो फॉर्म होगा ये क्या हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो ये अगर हम यहाँ से चले, यहाँ बी पे, यहाँ से चले इधर आए, फिर इधर आए, फिर यहाँ से यहाँ गए, फिर इधर से इधर आए, तो ये पूरा आपका डिस्टेंस हो जाएगा। बट हम ए से डायरेक्ट बी पे पहुँच जाएं तो ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हो गया। तो ये हम कह सकते हैं कि हमारा ये क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट हो गया। ये हमारा क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट कितने किलोमीटर का? 5 किलोमीटर का। नो डिस्प्लेसमेंट कैन बी ज़ीरो व्हेन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट बिकम सेम। अगर इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट जो है किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का सेम हो जाए तब हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है? ज़ीरो हो सकता है। तब डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, in circular motion when object complete its one round then the initial and final position of the object will remain constant। जैसे सर्कुलर पाथ, जैसे हम कभी कभी होता है कि हम गेम कोई खेलते हैं और उसमें राउंड राउंड घूमते हैं। तो जैसे ये सर्कल है, ठीक है, सर्कल है, सर्कल का ये सेंटर ओ है, सेंटर ओ हो गया, यहाँ पे पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है, और ये आपका पूरा रेडियस है। ठीक, रेडियस हो गया। सपोज ये कोई सर्कल है, यहाँ पे पॉइंट ए, ओ हमारा सेंटर हो गया, और यहाँ से ये पॉइंट ए आपका रेडियस हो गया। ठीक है, यहाँ पॉइंट ए से ओ ए आपका क्या हो गया? रेडियस आर हो गया। अब यहाँ से ये आपका इनिशियल पॉइंट, सपोज़ ओ को इनिशियल माने और ए को फाइनल पोजीशन मान ले। अगर हम यहाँ पे देखेंगे
तो यहाँ का जो डिस्टेंस होगा इनिशियल से चलेगा फाइनल, ये एक राउंड कंप्लीट करेगा। तो जितना इसका इनिशियल पॉइंट था, सपोज यहाँ इनिशियल 2 है, तो 2 से ये चला फिर 2 पे ही पहुँच गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, कांस्टेंट हो जाएगा। क्योंकि ये जितना ही वही पूरे ही सर्कल में अगर हम कहीं भी देखेंगे, ओ से ए का देखेंगे, कहीं भी पूरे सर्कल में हम चले जाएँ तो हमारा रेडियस क्या होता है, किसी भी सर्कल का रेडियस सर्कल के किसी भी पॉइंट पे लेंगे तो हमेशा क्या रहता है, इक्वल रहता है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या मिल जाएगा हमको, कांस्टेंट मिल जाएगा। फिर उसके बाद आता है आपका इन दिस केस आफ्टर कंप्लीटिंग 1 राउंड, एक राउंड कंप्लीट करने में इस सर्कुलर पाथ में हमारे कौन कौन से केसेस बन सकते हैं। फर्स्ट हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा, सेकंड हमारा डिस्टेंस होगा। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट, अगर हम सपोज यहाँ पॉइंट ए से चलना, सर्कल हमारा ये है, पॉइंट ओ है, रेडियस ए है, अगर हम यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे सर्कुलर मोशन, ये पूरा एक राउंड हम घूमेंगे तो ये सर्कल का क्या हो जाएगा, सर्कल का पेरीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, 2πr होता है। तो 2πr ये पूरा एक सर्कल कंप्लीट, यानी कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा, 2πr हो जाएगा। बट अगर टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट देखेंगे, अगर टोटल डिस्टेंस कवर बाय ऑब्जेक्ट देखेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हमको 0 मिल जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होगा, 0 होगा। किसी भी सर्कुलर पाथ में अगर हम ट्रेवल करते हैं तो टोटल डिस्टेंस हमारा 2πr होगा, टोटल डिस्टेंस 2πr हो जाएगा। और यह है आपका डिस्टेंस d इज इक्वल, और डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 0। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिफरेंस इसमें देखना है तो फर्स्ट देखिए, फर्स्ट डिफरेंस अगर आप देखेंगे इसमें तो आपको फर्स्ट डिफरेंस इसमें देखिए, आपका फर्स्ट है, पहले डिस्टेंस है, सेकंड आपका डिस्प्लेसमेंट। इसमें फर्स्ट देखिए, इट इज़ लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा जितना एक्चुअल लेंथ ट्रेवल किया जाता है उसको हम डिस्टेंस कहते हैं। बट डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टर लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ये आपका हो गया डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक, अब देखिए डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी बट डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट है हमारा इट कैन बी पॉजिटिव, यानी कि डिस्टेंस आपकी पॉजिटिव होती है, कैन नॉट बी ज़ीरो और निगेटिव, कैन नॉट बी ज़ीरो और निगेटिव, ये ज़ीरो एंड निगेटिव नहीं होती है। बट डिस्प्लेसमेंट इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो, सब होते हैं ये। नेक्स्ट आता है डिस्टेंस, डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट और ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट इन लीनियर पाथ। ठीक है, आपका जो डिस्टेंस है, ठीक, इसमें क्या कर रहा है, डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो आपका क्या है, शॉर्टर डिस्टेंस है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट आपका डिस्टेंस हो सकता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट आपका डिस्टेंस हो सकता है। बट डिस्प्लेसमेंट में देखिए, डिस्प्लेसमेंट कैन इक्वल टू डिस्टेंस और इट्स लेसर देन डिस्टेंस। डिस्टेंस की जो सबसे कम डिस्टेंस होगा वही आपका क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। अब देखिए डिस्टेंस में, डिस्टेंस इज़ ए मैग्नीट्यूड ओनली, डिस्टेंस में क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड होता है। बट डिस्प्लेसमेंट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तभी तो ये वेक्टर क्वांटिटी होता है और ये स्केलर क्वांटिटी होता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट, देखते हैं। यहाँ तक मैंने आपको कल थोड़ा बहुत बता दिया था कि क्या क्या इसमें हमको करना है। ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है स्पीड। तो स्पीड में देखते हैं स्पीड क्या होता है। जैसे हम चलेंगे कहीं भी, कोई भी चीज़ें अगर हमको ट्रैवल करना है तो हम किस स्पीड से ट्रैवल करते हैं, तो वो चीज़ें हमको देखना है। तो देखिए स्पीड क्या होता है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए मूविंग बॉडी
The distance traveled by a moving body in unit time interval is called speed. किसी यूनिट टाइम इंटरवल में जब कोई ऑब्जेक्ट आपका या कोई बॉडी मूव करता है या डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तब हम उसको क्या कहते हैं कि वह उसका क्या है, स्पीड है, उस बॉडी का वह स्पीड है। स्पीड इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। स्पीड क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया था कि आपका जो स्पीड होता है उसमें सिर्फ आपका मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। हमने कहा कि इस स्पीड से उसने ट्रेवल किया, किस डायरेक्शन में ट्रेवल किया, कहाँ ट्रेवल किया, हमें नहीं पता है। तो स्पीड आपकी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई बी। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल बी से या स्मॉल बी से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। किसको, स्पीड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल बी और स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे स्पीड समझ में आ गया ना कि किसी भी जब कोई बॉडी आपका मूव करता है, जो भी डिस्टेंस वो ट्रेवल करता है यूनिट टाइम इंटरवल में, उसी को हम क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। स्पीड के पास ओनली मैग्नीट्यूड होता है, इसलिए क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। स्पीड को हम बी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, बी से डिनोट करते हैं। अब देखिए आपका फॉर्मूला क्या निकल के आएगा कि स्पीड स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया। तो स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब स्पीड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बी से रिप्रेजेंट करते हैं। डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस से रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ओवरऑल हमारा जो फॉर्मूला का रिप्रेजेंटेशन आएगा वो हमको क्या मिल जाएगा, तो रिप्रेजेंटेशन इसका देखिए हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ टाइम हमारा क्या है, टाइम इज इक्वल टू टी, speed is equal to b, distance is equal to s. So speed is equal to, स्पीड आपका क्या है, स्पीड आपका v है, तो v इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, s अपॉन टी। ये आपका मेन फॉर्मूला किसका हो जाएगा, स्पीड का। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल एस अपॉन टी। स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको नोट्स में प्रोवाइड किया है कि स्पीड इज इक्वल टू आपका v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा आता है यूनिट ऑफ स्पीड। यूनिट ऑफ स्पीड मैंने बताया था किसी भी चीज़ की अगर हमको यूनिट निकालनी है तो हम उसको ईजिली, हमको फॉर्मूला अगर पता है तो हम किसी भी चीज़ की यूनिट निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला हमको क्या पता है, वी नो दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटरवल। ठीक, अब स्पीड यूनिट ऑफ v इज इक्वल टू यूनिट ऑफ s और अपॉन यूनिट ऑफ t। हमको पता है कि यूनिट ऑफ बी निकालना हमको, यूनिट ऑफ एस डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, हमने आपको बताया था डिस्टेंस की यूनिट मीटर होती है। और हम टाइम का स्टैंडर्ड जो यूनिट लेते हैं वो क्या लेते हैं, सेकंड लेते हैं। तो हमको स्पीड की यूनिट क्या मिली, मीटर पर सेकंड मिली। तो द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज़ मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड को हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मीटर पर सेकेंड हो जाएगा आपका। मीटर पर सेकेंड किसकी यूनिट हो गई, स्पीड की। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर इन 4 सेकेंड एंड देन another 16 मीटर इन 2 सेकेंड। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब आपको एवरेज स्पीड निकालना है। तो एवरेज स्पीड अभी मैं आप लोग को, देखो यहाँ पे है, हमने नोट बनाया है एवरेज स्पीड की। पहले एवरेज स्पीड ही देख लीजिए। देखिए एवरेज स्पीड आपका क्या है, द एवरेज स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाई द बॉडी टू द टोटल टाइम टेकन बाई इट टू कवर दैट डिस्टेंस।
मतलब मीन्स इसका ये है कि अगर हम एवरेज स्पीड निकालते हैं तो किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा जितना टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है, टोटल डिस्टेंस जो कवर करता है, उस टोटल डिस्टेंस को कवर करने में जितना टोटल टाइम इंटरवल होगा उन्हीं के रेशियो को हम क्या कहेंगे, एवरेज स्पीड कहेंगे। तो इसमें हमसे क्या कह रहा था कि 16 मीटर इन 4 सेकेंड एंड अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड। तो हम लिखेंगे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। टोटल कितना चला है, पहले उसने चला 16, अगेन चला वो 16, तो 16 मीटर प्लस 16 मीटर इज इक्वल टू 32 मीटर हो गया। ये आपका टोटल डिस्टेंस आ गया। अब फर्स्ट 16 मीटर वो कितने में चला था, 4 सेकेंड में, और सेकेंड 16 मीटर वो चला था 2 सेकेंड में। तो आपका 4 सेकेंड और प्लस 2 सेकेंड इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 6 सेकेंड। कितना सेकेंड हो जाएगा, 1 सेकेंड। मैं फिर से बताती हूँ आपको। जैसे यहाँ पे है आपका टोटल डिस्टेंस है, क्या है, टोटल डिस्टेंस। अगेन मैं बताती हूँ आपको। पहले उसने चला, टोटल डिस्टेंस अगर हम निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू पहले 16 प्लस अगेन 16 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 32 मीटर। टोटल डिस्टेंस हो गया। टोटल टाइम इज इक्वल टू, पहले कितना चला था 4 सेकेंड, और सेकेंड कितना चला था 2 सेकेंड। तो 4 सेकेंड और 2 सेकेंड इज इक्वल टू आपका 6 सेकेंड। तो टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, 32 हो गया। टोटल डिस्टेंस आपका 32 और टोटल टाइम कितना हो गया 6। टोटल डिस्टेंस 32, टोटल टाइम 6 सेकेंड। अब आपका यहाँ से हमको फॉर्मूला पता है कि एवरेज स्पीड की फॉर्मूला आपकी होती है कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस आपका कितना था, 32 था, अपॉन टाइम कितना था 6। अब 6 5 सा 30, बचा कितना 2 बचा, ठीक है। पॉइंट लगा के 0, फिर 6 3 जा आपका पॉइंट लगाए, 6 3 जा 18, फिर बचा कितना 3 बचा। फिर ऐसे आपका बढ़ता चला जाएगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5.33 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5.33 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट 16 प्लस 16 करके 32 आ गया। टोटल टाइम टेकन 6 सेकेंड हो गया। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम इंटरवल, तो 32 अपॉन 6 हो गया। फिर इसको हम कट करेंगे तो 5.33 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हैंस द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ 5.33 मीटर पर सेकेंड हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट हम आपको एवरेज स्पीड थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। एवरेज स्पीड क्या होती है, तो आपको एवरेज स्पीड बता दें। तो एवरेज स्पीड होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल किया जाता है एंड उस डिस्टेंस को कवर करने में टोटल टाइम इंटरवल हमारा कितना है, उन दोनों के रेशियो को ही हम क्या कहते हैं, एवरेज स्पीड। तो देखिए द एवरेज स्पीड of a moving body is equal to the ratio of the total time interval total distance traveled by the एक सेकेंड अगेन फिर से मैं बताती हूँ। एवरेज स्पीड ऑफ द मूविंग बॉडी इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी टू द टोटल टाइम टेकन बाय इट टू कवर द टोटल डिस्टेंस। अब देखिए एवरेज स्पीड को हम डिनोट किससे करते हैं, एवरेज स्पीड को हम रिप्रेजेंट करते हैं BAB से, या ऐसे B लिख के उस पर हम बार लगा देते हैं। तो या तो BAB लिखें आप या B बार लिखें। अब इसके बाद आता है फॉर्मूला, इसका हम कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपका है कि इफ़
S is the total distance travel in time t second, then average speed is equal total distance upon total time, then BAB is equal to S upon t। या ऐसे भी लिख सकते हैं B बार is equal to S upon t, ये भी एक फॉर्मूला हो जाएगा आपका, क्योंकि हम इसको दोनों से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसकी SI यूनिट क्या होगी, तो SI यूनिट ऑफ एवरेज स्पीड इज़ मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये भी आपका एक स्पीड ही है, यहाँ पे आपका ये भी एक स्पीड ही है। तो स्पीड जब है तो स्पीड का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है, या मीटर सेकेंड पे पावर -1, ये भी लिख सकते हो आप। तो आपका स्पीड तक आपका ख़त्म हो गया है। अब इतनी चीज़ें आप आराम से नोट्स बना लीजिए और इसको देख लीजिए, जहाँ पे अगर समझने में कहीं भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप उसको मुझसे पूछ सकते हो, और नोट्स अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। और मैं आपको अभी मैं ये नोट्स भी भेज दे रही हूँ, आप कर लीजिएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्लास होगा, कल का क्लास, उसमें हम लोग पढ़ेंगे यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कल।